हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चली हुई है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर 15 है। और काफी बच्चे जो मेरे पास जो कमेंट कर रहे थे कि भैया रोले थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम है ना, ये सारी थ्योरम्स वगैरह हमें करवाइए, इन पर क्वेश्चन जो है वो करवाइए। तो इस पार्ट में हम वही करेंगे। इस पार्ट में हम रोलेस थ्योरम का जो क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है और आएगा भी, तो इस पार्ट में हम वो कवर करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक देखना, बिल्कुल इजी है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर से भैया हमारे पेपर वगैरह है तो हमें करवा दो, तो उससे पहले करा दूंगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लाइटिंग का सेटअप वगैरह थोड़ा सा इनहेंस्ड किया है, थोड़ी सी चीजें थी जो मैं कर रहा था और बीच में थोड़ा सा मेरे चोट लग गई थी पैर में, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, एक दो दिन जो भी नहीं आई। बाकी अब जल्दी से जल्दी आपका जो ये रहेगा इसे कंप्लीट करेंगे। देखो जितने बच्चे थोड़ा ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे पेपर हैं या कि हमें करवा दो, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, नहीं तो बैक के पेपर देंगे, तो देखो बेटा जितना मैंने अभी करवा दिया है इतना भी इनफ है। लगभग 60 to 70% आपके मार्क्स यहां से भी आ जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से एक तरीके से तैयार की हैं। पर देखो एक्सक्यूज नहीं रखने, बस आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं तो निस्वार्थ भाव से अपने YouTube चैनल पर दे ही जा रहा हूं वीडियो। ठीक है, मेरा इतना है कि हाँ भाई मेरा चैनल जो थोड़ा सा जो डाउनफॉल आया था वो चीजें हो रही है और आप लोग जो प्यार दिखा रहे हो उसका भी देखो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और बाकी वीडियो लेंथ हो जाएगी तो वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, देखिए रोले की प्रमेय सत्यापित करने वाला, रोलेस थ्योरम प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन पेपर में पक्का है, ये बात तो पक्का है। ठीक है, रोले का नहीं है तो लैग्रांजे का, अगली वीडियो जाएगी वो लैग्रांजे पर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो रोले की प्रमेय अगर मेरे को सत्यापित करनी है तो बेटा उसके कॉमनली 3 पॉइंट होते हैं, बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जिन लोगों ने एक बार भी नहीं देखी बस वो इस वीडियो को देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। बेटा जो मेरा फंक्शन है, जैसे मेरा फंक्शन f(x) है, वो एक क्लोज इंटरवल a b में क्या होगा? पहले तो सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। सतत को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस एट इंटरवल a क्रॉस a इंटू b में। ठीक है, तो a और b जो वाला जो मेरा इंटरवल है, इस इंटरवल में क्या होगा? पहले तो ये कंटिन्यूअस होगा, CTS मतलब कंटिन्यूअस सतत होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा कि जो मेरा f(x) है, f(x) इज, क्योंकि देखो वीडियो थोड़ा लेंथी होगी तो शॉर्ट स्टेप नहीं बताऊंगा आपको, फिर क्वेश्चन के द्वारा हम सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, तो f(x) इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। जो आपका ओपन इंटरवल ए बी होगा इसमें क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय। डिफरेंशिएबल को क्या बोलेंगे हम? अवकलनीय। क्या बोलेंगे बेटा? अवकलनीय। और कंटिन्यूअस को बोलेंगे हम सतत। क्या बोलेंगे? सतत। तो पहले तो जो मेरा फंक्शन है वो इस इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। फिर जो मेरा फंक्शन है वो ओपन इंटरवल ए बी में मेरा क्या होना चाहिए? अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है कि जो मेरा फंक्शन होगा f ऑफ a और f ऑफ b, इसके बीच में कोई एक पॉइंट c ऐसा होगा जो रोले की प्रमेय को सेटिस्फाइड करेगा। मान लीजिए मेरा इंटरवल यहां पर बोला 4,5। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको। मेरे को बोला 6,8, मान लो 6,8 बोला, तो 6,8 के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो यहां पर निकल के आएगा, और वो होगा आपका 6 और 8 के बीच में। 7 हो सकता है, 6.2 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 6.007 हो सकता है, पर होगा वो इस पॉइंट के बीच में, मतलब इस इंटरवल के बीच में। आ रही है बात समझ में? इस इंटरवल के बीच में आपको वो देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर कोई सी पॉइंट ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, इन दोनों मतलब ए से बी इंटरवल के बीच में कोई सी पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा होता है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां मेरी रोले की प्रमेय, जो रोलेस थ्योरम है, वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब देखो इतना सब कुछ जो मैंने थोड़ा सा बताया, इनमें हो सकता है किसी को समझ में आया हो, किसी को समझ में ना आया हो, बट जो मैं क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन से आपको 1 मिनट में पूरी थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिस स्टेप से मैं करूंगा उस स्टेप को फॉलो करके आपको आना है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, अब आपको बता रहा हूं, जिसे नोट करना हो कर सकते हो। बाकी 3 स्टेप मेन होते हैं और एक क्वेश्चन के जरिए अभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
ठीक है जी। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरा दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया कि f(x) = a फंक्शन दिया हुआ है, वेरीफाई करनी है हमें रोले थ्योरम। रोले थ्योरम हमें यहाँ वेरीफाई करनी है। यहाँ मेरे को इंटरवल नहीं दिया है, केवल इसको मेरे को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए हम f(x) को सोल्व करेंगे, f(x) के फैक्टर करेंगे। तो मेरे पास x की क्यूब माइनस 6x² प्लस का 11x और माइनस का 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको देखो जो क्यूब वाले फैक्टर है, अगर नहीं आते तो इसकी एक सेपरेटली वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल पर, देख सकते हैं आराम से। अन्यथा जो इसके डायरेक्ट देखो, ऐसे भी मैं मतलब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रख कर देखो जो इसको 0 बना दे। क्या बना दे? इसको 0 बना दे। तो मेरे को डायरेक्टली पता है इसके जो बनेगा ये बन जाएगा x-1 और x² - 5x और प्लस का 6, ये डायरेक्टली निकल के आएगा। और पावर 2 वाले फैक्टर तो बहुत आसान होते हैं, ये आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 1 वैल्यू रखोगे तो इसको पूरा 0 बना देगा। तो 1 वैल्यू देखो मैंने ऐसे करके किया है, ये चीज अगर समझ में नहीं आई तो अगर आप x बराबर 1 इसमें पुट करोगे, जहां पर यहां पर 1 रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर, तो यहां 1 बनेगा, यहां -6, यहां प्लस का 11 माइनस का 6, -6 कितना हो गया? माइनस का 12 और 11 और 1 कितना हो गया? 12। तो आपस में कट गया, 0 बना रहा है। तो मेरे को x बराबर 1 इसका एक फैक्टर मिल गया है, तो इसको मैं इधर उठा के ले आऊंगा और बराबर 0। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं और पावर देखो इसमें से हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये मेरे को डायरेक्टली ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से यहां पर, तो ये मेरे पास आ गया। अब बेटा इसका देखो x-1 इसके फैक्टर कर लो, x² - 6 कैसे फैक्टर? जो प्लस करने पर 5 आ जाए, जो प्लस करने पर 5 आ जाए। तो 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आने चाहिए और प्लस करने पर 5 आने चाहिए। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो माइनस है, तो यहां पर देखो एक ब्रैकेट और ले लेना, कोई भी स्टेप मिस करके मत आना बिल्कुल भी। तो 3 + 2 और ये x और प्लस का 6, ठीक है, कोई भी बिल्कुल गलत करके मत आ जाना। तो x-1 और ये ब्रैकेट में x² माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3x और प्लस का 2x और प्लस का 6। अब बार बार देखो यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, ऐसे मत लिख देना कि 3 और 2x कितना हो गया? 5x हो गया। दोबारा ये चीज नोट कर आ जाएगी, आ रही है ना बात समझ? इसे सोल्व करना बेसिक इसी स्टेप से। x-1 और ये x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस का 6, ठीक है। ब्रैकेट वाले जो होंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो x-1 और इसमें अगर आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x-3 माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 3, दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए। तो बेटा मेरे को मिलेगा यहाँ x-1, x-2 और x-3, क्योंकि इसमें कॉमन ले लोगे तो x-2 बचेगा। तो बेटा f(x) मेरा कितना आ गया? f(x) बेटा मेरा ये आ गया, ठीक है। ये आने के बाद f(x) को आप रखोगे 0 के बराबर। तो यहां से आपको देखो क्या मिल जाएगा, यहां से x-1, x-2 और x-3, ये जो f(x) है, f(x) किसके बराबर रखा मैंने? 0 के बराबर रखा, ठीक है। तो ये किसके बराबर रखा? 0 के। तो यहां से x की वैल्यू बेटा x-1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 1 आ जाएगी, प्लस का 1 देखने के लिए। एक तो x की वैल्यू 1 हो गई, फिर x-2 बराबर 0, तो बेटा x बराबर 2 देखने के लिए मिली, और x-3 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या देखने के लिए मिली? 3। तो ये x की 3 वैल्यूज मेरे को देखने के लिए मिल रही है। तो इट मीन जो मेरा इंटरवल जो बनेगा वो मेरा 1 से 3 तक बन जाएगा, मान लो, है ना। तो 1 से 3 के बीच में ऐसा करके बना सकते हो, 1 से 2 और 2 से 3। तो इस इंटरवल के बीच में एक वैल्यू मेरे को जरूर देखने के लिए मिलेगी। आ रही है बात समझ में? तो मेरे को 3 वैल्यू मिल गई है। अब 3 वैल्यू मिलने के बाद देखो जो मेरा f(x) है, इसका मेरे को सबसे पहले निकालना है f' और बराबर ये होगा 0 के, क्योंकि f(x) बराबर 0 था, अगला स्टेप मेरा ये हो गया, क्योंकि ये कोई ना कोई पॉइंट यहां पर लाइक जरूर करेगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं। तो बेटा इसका डेरिवेटिव मेरा आ जाएगा 3x² और यहां मेरा आ जाएगा 12x, क्योंकि 2 की यहां मल्टीप्लाई हो गई, कितना आ जाएगा? 12x और प्लस का ये 11 और 6 का हो जाएगा 0 बराबर 0। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बेटा आपको इसके फैक्टर कर देने, इसके फैक्टर कर देने हैं। आ रही है बात समझ में? तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरीके से कर लूंगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू बेटा यहां से 3 आ जाएगी और b की वैल्यू माइनस का 12 आ जाएगी और c की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो जो मेरा इंटरवल देखो, जैसे मैं यहां 2 इंटरवल बना सकता हूं, 1 से 2 एंड 2 से 3, या मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी बना सकता हूं 1 से 3। इस इंटरवल के या इन दोनों इंटरवल के बीच में यहां से जब इसे आप सोल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी x की, वो इस इंटरवल के जरूर बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। और जरूर अगर वैल्यू देखने के लिए मिल रही है इस इंटरवल के, तो एक तरीके से रोले थ्योरम जो है वो मेरी सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूं आपको। तो यहां से देखो जो ध्रुवाचार्य फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है माइनस का b, x की वैल्यू के लिए x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b
b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ये देखिए पूरे के अपॉन में है, ठीक है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं काफी बार। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले b² माइनस 4ac निकाल लो, b² माइनस 4ac में निकालो तो b की वैल्यू माइनस का 12, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 11, ठीक है। तो ये 12 की अगर करोगे तो 144 आ जाएगा, माइनस के 12 का करोगे तो प्लस का 12 ही आपको देखने के, प्लस का 144 ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे बेटा वो भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे वो भी आपका पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा आपका 33 और 3 चौका 12, एक हासिल, ये 33 मल्टीप्लाई 4, देखो 4 तिया 12, एक हासिल, 4 तिया 12 और एक 13, 132 है ना। तो इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा 2 और ये 1, 12 आपको देखने के लिए मिलेगा। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू बेटा आपको 12 देखने के लिए मिली। अब मैं यहां पर इसको सोल्व करता हूं, ठीक है, ये देख लेना एक बार ऐसे। तो x बराबर माइनस का माइनस माइनस है प्लस हो गया, तो यहाँ प्लस का 12 और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ हो गया आपका 12 हो गया, ये भी आपका देखने के लिए मिल रहा है। और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 3, तो x बराबर बेटा 12 और प्लस माइनस अंडर द रूट 12 और ये आपको 6 देखने के लिए मिला। तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सोल्व कैसे करेंगे, एक तो प्लस ले लेंगे और इधर ले लेंगे मैं माइनस, ठीक है। तो x बराबर यहां मैं इसे लिख सकता हूं 12 और प्लस अंडर रूट 12 को मैं लिख सकता हूं, अंडर रूट 12 को 2 अंडर रूट 3, क्योंकि देखो अंडर रूट 12 को मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। अंडर रूट 12 को बेटा आप लिख सकते हो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 का जो मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, 2 मेरा बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी। तो ये 2 रूट 3 में लिख सकता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा, और इसे भी मैं कर रहा हूं यहां, तो इसे मैं 2 रूट 3 लिख सकता हूं और अपॉन में 6। तो बेटा यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉमन लेते हैं, यहां मेरा 6 बनेगा और यहां मेरा अंडर रूट 3 बनेगा और अपॉन में बनेगा यहां मेरा 6, तो इससे कट गया। तो ये वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मेरे को मिलेगी अंडर रूट 3 प्लस 6 और अपॉन में 3, ये देखने के लिए आपको मिलेगी। माइनस करने पर भी देखो, माइनस अगर मैं यहां करता हूं तो बेटा यहां से मेरे को मिलेगा x बराबर प्लस का 12 माइनस का 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में 6, और x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 6 और माइनस का रूट 3 और अपॉन में 6, तो इससे कट गया। तो x बराबर यहां से बेटा वैल्यू में देखने के लिए मिलेगी 6 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो वैल्यू आई ये तो इस इंटरवल में है ही नहीं, ये तो इस इंटरवल में है ही बेटा, पर ये है, देखो आपको ऐसे ही तो देखने के लिए मिल रहे, पर इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो। मैं आपको बता रहा हूं ये इसी इंटरवल के बीच में देखने के लिए आपको मिलेगी। देखो मैं आपको यहां सोल्व करके दिखा रहा हूं, ये आपको मिला, एक x की वैल्यू मिली आपको अंडर रूट 3 और प्लस का 6 और अपॉन में 3, ये देखने के लिए मिली है। अब आप बोलोगे कि सर ये 1 और 3 के बीच में तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि एक पॉइंट C जरूर आता है, तो देखो ये आ रहा है, देखो इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूं, रूट 3 अपॉन 3 और 6 अपॉन 3, तो बेटा इससे कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया। 2 टाइम कटने का x बराबर 2 प्लस, अब देखो ये मिला मेरे को अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो ऊपर नीचे रूट 3 की कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ x बराबर 2 प्लस, भाई 3 हो जाएगा और ये 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब रूट 3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है, अगर आप उससे 1 को डिवाइड कर दोगे तो बेटा छोटी वैल्यू आपको मिलेगी, 2 में उसे ऐड कर दोगे तो 3 से बड़ी तो होगी नहीं, भाई यहां देखो 3 से बड़ी तो आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं, आ रही है ना बात समझ में। तो ये वैल्यू भी इसके बीच में आ रही है। अब इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें तो वैसे ही माइनस है आपका, इसमें तो वैसे माइनस है, जब प्लस वाली वैल्यू नहीं आ रही तो इसे भी आप सोल्व करके, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ये जो मैंने बताया, ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं, यहाँ नोट कर लेना बाकी। अब देखो जैसे मैं दूसरी वैल्यू को देखूं जो मेरी आई है, x इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में 3। अब देखो जैसे ये 6 अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 3, ऊपर नीचे मैं कर दूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 3 से 2 टाइम, तो x बराबर 2 माइनस ये बनेगा बेटा 3 अपॉन, ये है ना मेरा 6 अपॉन 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3 है ना, तो ये 3 अंडर रूट 3, तो इससे कट गया, और x बराबर 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो वैसे 2 में से अगर कोई चीज घटेगी तो वो कमी हो जाएगी, पर इतनी भी कमी होगी कि 1 से छोटी चली जाए, वो आ रही है ना बात समझ में। अगर 2 में से मैं इसको घटाऊंगा तो बेटा ये जो वैल्यू है मेरी, दोनों इसी के बीच में लाई कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। तो देखो ये नोट कर लेना। तो लास्ट में बस मुझे एक काम करना है कि जो मेरी वैल्यू है
ये 1 से बड़ी है, जो मेरी प्लस वाली दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखना है, ये बात ध्यान रखना। जो मेरी वैल्यू निकल कर आई थी, एक तो ये आई थी 2 + 1/√3 और एक वैल्यू आई थी 2 - 1/√3। तो ये 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। एक बार ये लिख देना और एक बार आपको लिखना है 1 से बड़ी 2 + 1/√3 और 3 से छोटी। ये आपको इस तरीके से दिखा देना है और ये बात समझ में, और नीचे लिख देना हैंस वेरीफाइड दी रोलेस थ्योरम। मैंने यहां पर वेरीफाई कर दी है, रोले थ्योरम यहां पर मैंने वेरीफाई कर दी है। तो इस तरीके से आपको करके आना है एग्जाम में। देखो कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगा हो। और ये बात समझ में नहीं, तो ये पॉइंट कौन सा हो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका सी। ये पॉइंट क्या है आपका सी, और लास्ट पॉइंट आपका वही था कि जो मेरा फंक्शन है उसके बीच में मेरे एक पॉइंट सी ऐसा आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा जो इस इंटरवल को लाई करेगा। आ रही है ना बात समझ में, तो उसके बीच में देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं जो आपको ट्राई करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इनके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और इतने करके चलिए बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन दिया गया है f(x = x²। यहां मेरे को वेरीफाई करनी है रोले थ्योरम, जो कि इस इंटरवल में आपको दिखानी है, -1,1 में आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया पेपर में, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। f(x) बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, x - 1, x - 2, x - 3, जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी कराई था, पर इसमें दे कि इस इंटरवल में दिख रहा है। किस इंटरवल में दिख रहा है? 1,3 में। आ रही है बेटा बात समझ में। फिर f(x) = 10x, जैसा भी क्वेश्चन किया था जहां इंटरवल नहीं दिया गया था, उसी सेम स्टेप से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने यहां 10x का बताया, अब 10x के लिए sin x का आ जाए, cos x का आ जाए, तो एक तरीके से समझ रहे हो ना कि ट्रिग्नोमेट्री के आप खुद भी कर सकते हो इसी तरीके से। sin x, cos x, tan x वगैरह भी ट्राई करो, है ना। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है f(x) = इतना, ये a, b इंटरवल में आपको दिखाना है और a और b की वैल्यू दे रखी है आपको। ये केवल घुमाने के लिए, ये जो 2,2 ये 2,3 है सॉरी, ठीक है। तो 2,3 इस इंटरवल में आपको दिखाना है। आरी बात समझ में। अब ये पांचवा क्वेश्चन देखो, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यहां पर क्या करना है, वेरीफाई के साथ साथ आपको सी की वैल्यू और फाइंड करनी है। आरी बात समझ में। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप करके चले जाओगे तो रोले थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप बिल्कुल भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसे आप ना कर पाओ। सभी तरीके क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो कुत्ते इतने भौंक रहे हैं, समझ रहे हो। अभी क्या लेक्चर शूट करने देंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अब वीडियो में अगर मजा आया है तो फटाफट से शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ो। और आपके एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से एग्जाम आपको देने हैं और नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी ही आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ भी चीज पूछनी है पूछ सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू।